तो आज क्या डेट है? 29 जुलाई 2022, ठीक है। और लेक्चर नंबर मुझे याद नहीं कौन सा है, तो लेक्चर नंबर तुम्हें स्क्रीन के ऊपर में दिख जाएगा, और अगर नहीं दिखे तो कोई बात नहीं, ठीक है। एक्सरसाइज का नंबर तो दिख ही जाता है ना, बस फिर कोई टेंशन नहीं है। जो भी समझ में नहीं आए आप लोग मुझे मैसेज कर करके दोबारा बता सकते हो, ठीक है। और आप लोग मुझे डायरेक्ट बता सकते हो, ठीक है। हाँ, एक बात और, मैं अभी तक ये बात वीडियो में बोली नहीं है, लेकिन हाँ ये मेरे फर्स्ट वीडियो में ज़रूर है, जा कर के दोबारा वहाँ भी देख सकते हो। मैं ये कह रहा था कि हम यहाँ पे कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस चलती है हमारे पास में, लेकिन हम वही क्लास को दोबारा से रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। दोबारा से मतलब उसी टाइम रिकॉर्ड कर लेते हैं जो दोबारा अवेलेबल हो जाती है स्टूडेंट्स को। तो अगर आप लोग ऑनलाइन देख रहे हो तो आप लोग मैसेज करके मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, वो बता सकते हो। और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी आ रही होगी यहीं कहीं, बाद में देख लेना, कहीं ना कहीं तो आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन में ज़रूर होगी, ठीक है। तो वहाँ पे आप मुझे मेल करके बता सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स को। और हाँ, किसी भी स्टूडेंट को अगर साइंस के नोट्स, प्रिंटेड नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, दोनों नोट्स हैं हमारे पास में अवेलेबल, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। बस आप हमें एक मेल कर देना, ठीक है, और उस मेल का रिप्लाई हम दोबारा दे देंगे और उसके अंदर में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आप उसको पीडीएफ को प्रिंट करो या फिर आप खुद से लिख लो, हैंड रिटन वेल होते हैं, लिख लेने चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। आप लोग हमें मैसेज करके बता सकते हैं सभी स्टूडेंट से, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सभी स्टूडेंट तक ये पहुंचना चाहिए ताकि उन्हें भी प्रॉफिट हो, और जो कोचिंग की फ़ीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और साइंस के नोट्स तो सभी को चाहिए होते हैं, तो जिसे भी चाहिए आप मुझे मेल कर दें पर्सनली, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स के लिंक नहीं दूंगा, ठीक है, मिसयूज़ होता है उनका, इसलिए सिर्फ पर्सनली मैं खुद से पर्सनल मेल में डाल दूँगा उन्हें। तो आप वहाँ से मेल से या तो प्रिंट करवा लेना पीडीएफ को डाउनलोड करके, या फिर खुद से लिख लेना हैंड रिटन नोट्स। और हाँ, आप मुझे मेल कर सकते हैं और मेल आईडी आपको मिल जाएगी, और मेल का रिप्लाई भी जल्दी ही मिल जाएगा। कमेंट का रिप्लाई मिले ना मिले, मेल का ज़रूर मिलेगा। आगे हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.2 कंप्लीट हो गई थी हमारी। एक्सरसाइज नंबर 8.3 हम कर रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया, लेकिन मैंने एग्जाम्पल उसी की टाइप से करवाया था, तो आप लोग बता सकते हैं मुझे करके लाए हो नहीं लाए हो, कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हो तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, मैं उसके अलग से वीडियो बना के डाल दूँगा। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ? आपका भी नहीं हुआ? आप लोगों का हुआ या नहीं हुआ आप मुझे बता सकते हैं। अगर कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताना। एक्सरसाइज नंबर 8.3, डेट आज 29। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट, यानी हमें प्रूव करना है ओनली, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर देना है। 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री इक्वल टू 1। अब ध्यान दो, सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है। देखो, एक होता है LHS, एक होता है RHS, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, जिसे भी नहीं पता ध्यान रखना आपसे। LHS अपन सॉल्व कर रहे हैं, LHS मैं डायरेक्ट लिख लूँ, ठीक है। 10 48, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री, ये जितने भी एंगल्स हमें दे रखे हैं इनकी वैल्यूज़ हमें टेबल में नहीं पता कि क्या क्या होती हैं, इसलिए हमें जो लास्ट क्लास में हमने 6 फॉर्मूले लिखवाए थे उन्हीं से इनको सॉल्व करना है। तो अब यहाँ ध्यान दो, ये 10 48 है, ठीक है, 10 48 है, ये क्या है 10 23 डिग्री है, और इसका आंसर इक्वल टू 1 आना चाहिए टोटल का, ठीक है। हमें किन्हीं दो को चेंज करना पड़ेगा, किन्हीं दो को क्या कर देंगे हम, चेंज कर देंगे, चेंज करते हमारा आंसर आ जाएगा। चलो ध्यान दो, बहुत ही ध्यान से करना है इसे। 10 48 को एज इट इज छोड़ दो,
टेन 23 डिग्री को देखो, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा, यही होता है। थीटा की जगह अगर 23 डिग्री लिख दिया जाए तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 23, हाँ या ना, आ जाएगा। तो ऐसा ही अपन यहाँ कर लेते हैं, कॉट 90 माइनस 23 डिग्री, आ गया समझ में। टेन 42 डिग्री, टेन 67 डिग्री। अब ज़रा सा सोचो सभी, ज़रा सा ध्यान लगाओ कि अगर टेन 42 को अगर हम चेंज करेंगे तो 90 माइनस 42 कितना आएगा, 48, सही है। 23 इसके जैसा तो नहीं आएगा ना, 90 माइनस 23 करो 67, तो 67 वाला तो हमारे पास में एक है, तो ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कॉट में। लेकिन हमारे पास में क्या नहीं बनना चाहिए था, 42 नहीं बनना चाहिए था, या 48 नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि हमें 10 की वैल्यू पहले से पता है, ठीक है। 10 42 की चेंज कर लो, कॉट 90 माइनस 42, आप चाहते तो इसकी भी चेंज कर सकते थे या फिर इसकी भी चेंज कर सकते थे, ठीक है। लेकिन हम ना ये नहीं कर सकते हैं, चलो आगे दिखा दूंगा क्या नहीं कर सकते। ये आ गया 1067 डिग्री, अब इनको सोल्व कर लो थोड़ा सा। 1048 डिग्री, ये क्या आ जाएगा डॉट, कॉट 90 माइनस 23 करो 67 डिग्री, ये क्या आ जाएगा कॉट 48 डिग्री, और ये क्या आ जाएगा 1067। अब ज़रा सोचो, अगर हमने वैल्यू चेंज करी होती इसकी, मतलब इस 48 की, है ना, और इस 42 की, तो ये तो वापस उल्टे हो जाते, हमें वो नहीं मिल पाते जो इन्हें नहीं सॉरी, हम इनकी कर सकते थे, इसकी भी कर सकते थे और इसकी भी चेंज कर सकते थे। हम किसकी नहीं कर सकते थे, या तो इन दोनों की एक साथ नहीं कर सकते या इन दोनों की एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो सेम बनेंगे तो सेम बनेंगे तो कट नहीं पाएंगे हमारे, ठीक है, वापस से उल्टे हो जाएंगे, वो दिक्कत करेंगे। मतलब ये तो 48 रह जाएगा, ठीक है, और इसका करोगे तो क्या आएगा, ये 48 आएगा, तो ये तो 10 और कॉट में अलग अलग है, तो ये तो हट जाएंगे एक दूसरे से, कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैं बताता हूँ कैसे हो जाएंगे, लेकिन ज़रा सोचो, अगर मैंने इसकी चेंज करी होती तो क्या आता है यहाँ पे 90 42, 10 ये क्या आया था कॉट 42, और ये क्या आ रहा है कॉट 67, ठीक है। ऐसे ही मैंने इसको तो ऐसे छोड़ दिया होता तो ये आता 10 42, ठीक है, और ये कितना आता, ठीक है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता, जहाँ प्रॉब्लम करे तुम लोग चेंज कर लेना उसको, कर लोगे ना, या दोबारा समझाऊँ पूरा, ठीक है। चलो देखो 1048 को एज इट इज़ लिख लो, कॉट को क्या लिख सकते हैं हम, 1/1067 डिग्री। कैसे, tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर, अगर इसको इधर भेज दोगे तो ये नीचे चला जाएगा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, होगा या नहीं होगा, होगा ना, होगा। सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बता दो वापस से, वापस समझा देंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने चेंज किया है कॉट, ये थीटा समझ लो, तो 10 थीटा, थीटा ये क्या आ गया 67, बस ये तो करा है मैंने, डॉट कॉट को यहाँ भी चेंज कर लो, क्या आ जाएगा 1/1048 डिग्री, और ये क्या आ जाएगा 1067 डिग्री, ठीक है। 1067 से 1067 चला गया, 1048 से 1048, सबके सब क्या आ गए 1 इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ हो गया। RHS में 1 ही तो आ रहा है आंसर में, ठीक है, इतना इजी था, कर लो, नहीं रहना तो कोई दिक्कत नहीं। लिखोगे, इतना इजी भी लिखोगे। तो आगे हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, सेकंड क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। वहाँ से लाइट चला लो, हाँ नहीं वहाँ से लाइट चला दो खाली।
इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज 2a किससे छोटा है? 90 डिग्री से छोटा है। क्या है? एक एक्यूट एंगल है। क्या है? एक एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, यानी 90 डिग्री से छोटे न्यून कोण, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। tan 2a इक्वल टू क्या दे रखा है? 10 या फिर cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, a पहले से बोल रखे हैं कि 2a क्या है? न्यून कोण है, यानी कि a एंगल कितना भी हो उसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो किससे छोटा रहेगा? 90 से, यानी कि लेस देन 90 डिग्री। ये उन्होंने कंडीशन दे रखी है। ठीक है, चलो हो गया काम। सॉल्यूशन करो, देखो कैसे होगा। tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं बताओ? cot 90 माइनस 2a, ये आ जाएगा cot a माइनस 18। हाँ या ना? कैसे लिखा हमने? हमने लिखा tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा। हाँ या ना? तो बस थीटा की जगह था 2a, तो 2a की जगह 2a रिप्लेस कर दिया, मतलब थीटा की जगह पे हमने 2a रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, आगे देखिए। cot से cot कैंसिल, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। तो क्या करेंगे? 90 माइनस 2a a माइनस 18। क्यों? cot से cot कैंसिल हो गया है, cot से cot कैंसिल हो गया है। ठीक है, अब a वाले एक तरफ कर लेते हैं, 90 और 18 अलग, यानी कांस्टेंट वैल्यू अलग कर लेते हैं, वेरिएबल अलग कर लेते हैं। ठीक है, 90 एज इट इज़ रहने दो, माइनस 18 इधर लाओगे तो प्लस 18 इक्वल टू a यहाँ है पहले से, माइनस के 2a उधर जाएंगे तो प्लस के 2a, ये कितने हो जाएंगे? 3a, और इन्हें जोड़ोगे तो 108। इसे इधर लिखो इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। a इक्वल टू 108 अपॉन में 3। कैसे? 3 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आएंगे, तो मैंने इसको इधर लिख लिया है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इधर लिखो चाहे इधर लिखो। x इक्वल टू 2 लिखो या t इक्वल टू x, 2 इक्वल टू x लिखो, सेम होता है। कट कर लो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। तो a इक्वल टू कितना आ गया? 36 डिग्री। इसे एक बार 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, आंसर आ गया है, यही वैल्यू है 100%। बट हम ये चेक कर लेते हैं एक बार, ये क्या 90 से छोटा है या नहीं। तो 2 इंटू 36 करोगे तो क्या आएगा? 72। ठीक है, ये 90 से छोटा होता है, तो हमारा आंसर क्या है? करेक्ट है, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन भी देख लो। एक साथ लिख लेना फिर बाद में। थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इफ 10a इक्वल टू cot b देन प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, यानी कि पूछ रहा है 10a बराबर cot b है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी क्या होगा? 90 डिग्री। देखिए एक मेरी बात सुनो सभी, आप भी सुनो, आप भी सुनो, आप भी सुनो, आप भी सुनो, सब सुनो। मैथ्स के अंदर में ना तो हिंदी मीडियम होता है ना इंग्लिश मीडियम होता है। ठीक है, किसी में भी पढ़ो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। मैथ्स को खाली हमें मेथड सीखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बिकॉज कॉन्सेप्ट ही क्या होता है? पावर होता है। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो हमारे पास में पावर ही नहीं है, और कॉन्सेप्ट समझ में आया हमारे पास में इतनी पावर है। आगे क्या ही बोलूँ, समझ जाओ खुद ही। क्वेश्चन नंबर 4, 10a इक्वल टू cot b। हमें क्या प्रूफ करना है? ये हमें क्या है? गिवन है। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है हमें? प्रूफ दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। अरे बहुत आसान है। सबसे पहले ना मैथ्स में काम करते वक्त, यानी काम करते टाइम या मैथ्स का सॉल्यूशन करने के टाइम पे या मैथ्स को सॉल्व करने के टाइम पे या मैथ्स पढ़ने के टाइम पे, कुछ भी बोलो, जब मैथ्स पढ़ो ना तो सबसे पहले तो ये सोचा करो कि हमें सब आता है, हमारे लिए सब इजी है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस
फॉर्मूले का या किस मेथड का या किस कॉन्सेप्ट को कहाँ पे लगाना है टाइम पे, अगर ये सीख लोगे तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। अगर ये भी नहीं आता है तो पहली बात तो दिमाग में ये लेके चला करो जो हम सीखने वाले हैं बहुत आसान है, हमें आ जाएगा, हमें टेंशन नहीं है। टेंशन किसको है? जो ये सोचता है हमें मैथ्स नहीं आती है, पहले से सोच के बैठोगे ना मैथ्स नहीं आती है तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करना। कर लो, हो गया सॉल्यूशन। ये क्या है? tan A इक्वल टू कॉट B, यही है। इसे हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा है, tan थीटा यानी कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? cot 90 माइनस थीटा होता है। लिख लेते हैं अपन, cot 90 माइनस A इक्वल टू cot B। cot से cot कैंसिल, 90 माइनस A इक्वल टू B, यही बचेगा ना। 90 इक्वल टू A उधर भेजोगे तो B तो है प्लस A B प्लस A, इसको इधर लिख लो। इससे A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस प्रूफ। इतना आसान, इससे ज़्यादा कुछ आसान हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 वेयर 4a इज अ एक्यूट एंगल देन फाइंड a। फाइंड a, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आगे समझ में कितना इजी है? इसी तरीके से यही कॉन्सेप्ट लगा करके हो जाएगा। मैं यहाँ साइड में ही कर दूंगा, ये तो लो कर ही देता हूँ, देख लो, वरना फिर तुम्हें बोलूँगा कि करके लाओ तो तुम नाटक करोगे, फिर अगले दिन आकर के शक्ल बनाओगे, सर हुआ ही नहीं। मुझे पता तुमने प्रैक्टिस ही नहीं करी, तुमने करने की कोशिश ही नहीं करी, इसलिए नहीं हुआ, वरना तो हो जाता। तुम लोग क्वेश्चन नंबर 2 ही नहीं करके लाए तो मैं क्या उम्मीद करूँ कि तुम 3, 4 और 5 करके ले आओगे। ये फर्स्ट भी नहीं करके ले, देखो। और फिर ऑनलाइन वाले तुम्हारे से 10 कदम आगे हैं, कर लेंगे, टाइम है। sec 4a इक्वल टू, एक बार कलर देख के बता देना, ये रेड कलर दिख रहा है ना, cosec a माइनस 20 डिग्री। ओके, जहाँ वेयर 4a एक न्यून कोण है। a नहीं बोला है, केवल क्या नहीं बोला है? ओनली a नहीं बोला है, 4 इंटू a बोला, यानी 4a इज अ एक्यूट एंगल, यानी 90 डिग्री से छोटा है, न्यून कोण है। तो मैं यहाँ पहले बता दूँ, सिंस 4a इज लेस देन 90 डिग्री, 4a इज अ एक्यूट एंगल। चलो अब सॉल्यूशन करते हैं अपन, करूँ सॉल्यूशन? चलिए देखिए आगे क्या हो रहा है। sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। इसे हम क्या लिख सकते हैं? ऐसा सोचो ये sec थीटा है, sec थीटा इक्वल टू क्या होता है? cosec 90 माइनस थीटा। ठीक है, थीटा की हम सिर्फ 4a पुट कर लेंगे, क्या आ जाएगा? cosec 90 माइनस 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20। cosec से cosec कैंसिल, 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। 90 एज इट इज़ लिख लो, 90 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू माइनस 20 इधर आएंगे तो प्लस 20, a यहाँ पहले से है, 4a उधर जाएंगे तो प्लस के 5 है, ओ सॉरी प्लस के 4 है, ठीक है, माइनस के 4 इधर गए तो प्लस के 4 है। 90 और 20 को ऐड करो 110, यही आएगा ना। ये क्या आ गया? 5 है, इसे इधर लिख लो, a इक्वल टू 110 अपॉन 5, कट कर लो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 22, a इक्वल टू 22 डिग्री। आप अपना आंसर चेक कर सकते हो, क्या ये वाली कंडीशन 4a, इसका मतलब 4 इंटू 22 करो, क्या आना चाहिए? 90 से छोटा ही आना चाहिए, तब तो ये सही होगा। 4 2 Z 4 2Z क्या आ रहा है? ये हमने चेक किया है, खाली ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली चेक करने के लिए, अगर चेक करना चाहो तो कर लेना, बाकी ये सॉल्यूशन है, आंसर आ गया है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैं ही कराऊंगा, पहले ये लिख लो सब, उसके बाद में करवाते हैं। आगे देखो, अभी तक मैंने कंप्लीट करा दी क्वेश्चन। एक डाउट क्लियर नहीं, एक डाउट क्लिक नहीं हुआ आप सबके? किसी के भी नहीं हुआ एक डाउट? क्या डाउट है? सारे क्वेश्चंस में
कहीं ना कहीं तो डाउट आना चाहिए था, कहीं ना कहीं तो एक डाउट आना ही था। किसी ने भी एक डाउट नहीं पूछा। अच्छा चलो, हो सकता है वो तुम्हारा डाउट हो ही नहीं, या मैं ही समझाना चाहता हूँ। हाँ, सभी क्वेश्चंस में, थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ था इफ़ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ये लिखा हुआ था, इन्होंने पहले से दिया था। हमने यहाँ पे cot 90 माइनस 2a करा, cot a माइनस 18 किया, हमें पता था कि इक्वल है, हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। क्यों करा हमने कैंसिल आउट? क्योंकि इन्होंने पहले से कहा था कि ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ भी इन्होंने कहा था ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ भी इन्होंने कहा था कि ये दोनों इक्वल हैं, इसी वजह से कैंसिल किया था। अगर ये नहीं बताता हमें कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, यानी कि LHS इक्वल टू RHS है या नहीं, तो हम इन्हें कैंसिल नहीं करते। tan 48 डिग्री इक्वल टू tan 42 डिग्री इक्वल हो सकता है क्या? नहीं ना, नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ हो सकता था कि 2a की वैल्यू मान लो 45 डिग्री है, यहाँ पे cot 60 डिग्री आ रहा है, तो ये इक्वल होते क्या? नहीं। लेकिन इसने पहले से बता रखा था कि ये इक्वल है, तभी हमने इन्हें कैंसिल किया है, वरना हम इन्हें कैंसिल नहीं करते, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। तो याद रहे ये बात कि हमने पहले से ही हमें दे रखा था कि ये दोनों, ये सब इक्वल हैं, तभी हम ये प्रोसेस कर पाए हैं, वरना हम ये प्रोसेस नहीं कर सकते थे। हो सकता है डाउट आपका हो भी, हो सकता है आपका डाउट ये नहीं भी हो, मैंने ज़बरदस्ती बता दिया हो, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं हम। यदि क्वेश्चन नंबर 6, यदि A, B और C त्रिभुज के अंत्य कोण हों, त्रिभुज की क्या हो? अंत्य कोण हो, तो दिखाइए कि sin B प्लस C अपॉन 2 इक्वल टू cos A बाई 2। हमें ये दिखाना है, ठीक है? या फिर ये क्वेश्चन तुम करके लेकर आना, ट्राई करना, सभी हो जाता है अच्छी बात है, नहीं होगा तो और भी अच्छी बात है। सोच रहे होंगे ये सर क्या बोल रहे हैं, हो जाएगा तो भी अच्छी बात, नहीं होगा तो भी अच्छी बात, ये कैसे हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है साइन B प्लस C बाई 2 इक्वल टू cos A बाई 2। if A, B and C is a interior angle of triangle ABC। ओके, बुक होगी सबके पास में, तो हमें प्रूव करना है या शो दैट करना है, जो भी हो। और क्वेश्चन नंबर 7 है, साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में व्यक्त कीजिए। ये भी क्वेश्चन ट्राई करना, हो जाता है तो ठीक है, वेरी वेल, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हम हैं यहाँ पे। वैसे क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम्पल नंबर 11 की तरह हो सकता है, समझ करके आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? और आगे चलते हैं हम। एक्सरसाइज नंबर 8.4। एक्सरसाइज नंबर 8.4 बड़ी ही इजी है, लेकिन हमें उसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग भूल जाएं, ठीक है? तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 यही कर लेते हैं, सबसे आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको कल के लेक्चर में करवाएंगे, थोड़ा लंबा है, थोड़ा लेंथी है, ठीक है? इसमें सिर्फ ये पूछा है कि साइन A, सेक A और टेन A और किकोट A त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन A, सेक A और टेन A को, इन सभी को किस में व्यक्त करना है? कोट A के रूप में व्यक्त करना है। किस में व्यक्त करना है? कोट A के। लेकिन एक लेक्चर में वो बहुत बड़ा लेक्चर रहेगा, उसमें मैं आप लोगों को साइन A को, या फिर ऐसा बोलो साइन के अलावा जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, कोस A और कोस A के बाद टेन A, कोट A या कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा को किस में कर देंगे? साइन थीटा के पदों में व्यक्त कर देंगे, ठीक है? या फिर कोस
थीटा को बाकी सब में, या फिर टेन थीटा को बाकी सब में, या फिर कॉट थीटा को बाकी सब में कर देंगे, और सेक थीटा को भी, और कोसेक थीटा की। यानी कि मैं सारे एक साथ बता दूंगा और सभी को हम चेंज कर करके देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। इसीलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कल मैं एक क्वेश्चन अलग से करवाऊंगा जिसके अंदर हम सभी अनुपातों को सभी अनुपातों में व्यक्त कर देंगे, ठीक है। तो वो एक ही क्वेश्चन में तुम्हारे दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 8.4 के लिए मैंने कहा फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हम कल के क्वेश्चन में कर लेंगे। मैं खुद से करवाऊंगा और सारी एक ही टेबल में करवा दूंगा, जिससे अगर किसी के भी अनुपात पूछे हो तो आप उनके सभी के पदों में उसे लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उसी के अंदर हो जाएगा, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मान परिकलित कीजिए या मान निकालिए या सॉल्व दैट या फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, 8.4, ठीक है। हम इस एक्सरसाइज के लास्ट एक्सरसाइज पर हैं, कोशिश है कि कल तक पूरी हो जाए, ठीक है। कल हो सकता है ये वीडियो 2 लेक्चर में आए, ठीक है। साइन स्क्वायर 60 डिग्री 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस बच्चों आगे ध्यान दो, कृपया करके कोचिंग की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए। सॉरी टू से दैट, मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ ये, अच्छा। लेट आने वालों के लिए कोचिंग में कोई जगह नहीं है। क्वेश्चन देखो आप लोग, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे तो दिख गया, आप लोगों को बाद में दिखेगा। ये आप लोगों को कब दिखेगा? जब आप लोग ये क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, उसके बाद में जब अगला क्वेश्चन करोगे ना, तो हमेशा याद रहेगा कि हाँ इसी तरीके से करना है। एक फॉर्मूला सिखाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। होता ही नहीं होता है? होता है, ठीक है। ये एज इट इज लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री को हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। थोड़ा धीरे बात करो। कॉस स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा की जगह ये तो फॉर्मूले लिखे मैंने साइड में, ठीक है। अपॉन में इसको भी चेंज कर लेते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा। अच्छा स्क्वायर यहाँ है तो यहाँ भी आ जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बात से, हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। हमें कुछ नहीं करना, हमें थीटा इक्वल कर देने, जिस वजह से हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। जब तक थीटा इक्वल नहीं होंगे फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, समझ रहे हैं आप? अरे यार ज़्यादा इमोशन में आ गया मैं, ये लो, ठीक है। ये हो गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये हो गया कोस स्क्वायर 90 में 27 जाएंगे तो 63 अपॉन में साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। ये थीटा ये थीटा ये थीटा ये थीटा, इसका थीटा सेम है,
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अपोन में साइन, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये भी अपोन में 1, तो इक्वल टू 1। खुश? इजी था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड हो जाएगा, स्वयं करें। क्वेश्चन नंबर 4 स्वयं करें, नहीं आएगा हमें मैसेज करके कमेंट करके बताएं, वरना आप लोग हमें क्लास में बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।